अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो कैरियर काउंसलिंग का सेशन आपके साथ लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज आपको हम बताएंगे पायलट कैसे बनते हैं। यानी कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा, उससे अगर पूछा जाए क्या करना है, उसका एक ही ख्वाब होता है, मैं पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ख़ुद भी ये ख्वाहिश रखता था कि मैं पायलट बनूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे बना जाएगा, कौन सी फील्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन सा रास्ता है जो अख्तियार करेंगे मंजिल तक पहुंचेंगे। जी तो ज़ुहैब साहब, आप सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताएं कि जो है वो आप क्या कर रहे हो। सर मैं बैचलर साइंस इन एविएशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ, जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, जो कि आपके लाइफ में इस तरह काम आ सकता है कि आप एविएशन में जाते हैं। एविएशन लाइक एयरक्राफ्ट की, एयरपोर्ट की, कोई ऐसी कैसी भी फील्ड है, उसमें आप एयरपोर्ट मैनेजर से लेके जो छोटी से छोटी पोस्ट और बड़ी से बड़ी पोस्ट आपकी एविएशन मैनेजमेंट में आती है। सिर्फ पायलट को छोड़ के जो जहाज़ फ्लाई खुद करता है, उसके अलावा आप जितनी मैनेजमेंट, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं जो आपके एयरप्लेन्स को कंट्रोल करते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं इसमें एविएशन में, तो वो सारा कुछ इस डिग्री में। ज़ुहैब साहब, एक क्रेज़ है सब में कि वो पायलट बने या कोई ऐसे प्लेन चलाएं। किसी भी बच्चे से पूछें, लड़के से, लड़की से पूछें क्या करना है, मैंने पायलट बनना है। आप ज़रा नाजरीन को ये बताएं कि पायलट बनने के लिए क्या चीज़ों का, कौन सी डिग्रीज का होना और किन किन चीज़ों का ज़रूरी है। तो जी सर, इसमें सबसे पहले ये तो कि पायलट बनना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, पैसे के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह पायलट बनने के लिए भी हमें ज़रूरत है सिर्फ पैसों की। हर बच्चा मैट्रिक और इंटर पास तो ऐसे ही है। आप पायलट बनना चाहते हैं, उसमें 3 किस्म के लाइसेंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है SPL। उसमें होता है क्रेडिट ऑर्ड्स का डिफरेंस। उसमें इस तरह के जब आप किसी फ्लाइंग अकेडमी लाइक अस्करी अकेडमी हमारे लाहौर वाल्टन कैंट पे है, अस्करी फ्लाइंग क्लब है, उसमें जाके आप अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन की चाहिए इंटरमीडिएट या A लेवल्स। आपने FA में किया, FSC में किया, ICOM में किया, इज नॉट मैटर्स। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं, तो जब आप फ्लाइंग में जाते हैं, आपके जब 3 ऑर्ड्स कंप्लीट होते हैं ना फ्लाइंग के फर्स्ट पे, तो आपको मिल जाता है SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जिसका मतलब ये होता है कि यू आर एबल टू फ्लाई, आप उड़ने के काबिल हैं अब। उसके बाद नहीं, आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई शख्स इंटरमीडिएट कर ले तो उसके बाद वो पायलट बन सकता है। बिल्कुल इजी। नाजरीन, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट में हैं, अच्छा, उसमें कोई बंदिश तो नहीं है कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या कुछ भी नहीं है सर। ICOM, FA, FSC नो मैटर्स, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग कोई मैटर नहीं करता इसमें। इंटरमीडिएट अगर आपने किए हैं ना सेकंड डिवीजन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आप पायलट बन सकते हैं। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत आप लोग अगर वीडियो को आखिर तक देखते हैं ना, उनसे बातों में बस सारी बातें पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब साहब, और आज आपके लिए ये आसानियाँ पैदा करने वाले हैं, वो चीज़ें जो लोगों का ख्वाब है कि किस तरह से हम जो है वो पायलट बन सकते हैं। आज हम ज़ुहैब साहब से जानेंगे। ज़ुहैब साहब, आपने सबसे पहले बताया SPL क्या? स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। आप पायलट के स्टूडेंट हैं, अब आप पायलट बनने जा रहे हैं। अच्छा ज़ुहैब साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपकी बात काटी। अगर कोई SPL लेना चाहता है तो उसको सिर्फ इंटरमीडिएट करके क्या करना होगा? इंटरमीडिएट करके आपने अपनी किसी भी फ्लाइंग क्लब में जाना है। लाइक हमारे लाहौर में जो है अस्करी फ्लाइंग क्लब, UMT यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा, इनकी अपनी फ्लाइंग एकेडमी है। रावलपिंडी फ्लाइंग का, पाकिस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो फ्लाइंग एकेडमीज खोल के बैठे हुए हैं, जो फ्लाइंग सिखा रहे हैं। वहां जाना है, आपने अप्लाई करना है। जब आपके पहले 3 घंटे कंप्लीट होंगे उड़ने में, आपकी जब फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी, 3 घंटे आपने फ्लाई कर लिया किसी पायलट के साथ, तो आपको मिल जाएगा SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। अच्छा ज़ुहैब सर, ये जो लाइसेंस है, ये जैसे हमारे पास बाइक होती है या गाड़ी है, ऐसी है। आपके पास गाड़ी और बाइक का लाइसेंस होता है तो यू आर एबल टू ड्राइव। इसी तरह पायलट का भी जब आपके पास लाइसेंस होता है तो यू आर एबल टू फ्लाई। इसका मतलब ये है नाजरीन, आपके पास लाइसेंस हो तो आप जहाज चला सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज, SPL इन्होंने बोला है 3 घंटे के बाद अगर मैंने इंटर किया हुआ है तो मैं जाके 3 घंटे फ्लाइंग और ले लेता हूँ, तो मुझे SPL मिल जाएगा? आपको SPL मिल जाएगा। SPL से अब ये नहीं कि आप किसी का एयरप्लेन उड़ा सकते हैं। SPL का मतलब ये है यू आर स्टूडेंट, लर्नर। ये किस्म लर्नर मिल जाएगा। अच्छा, ये लर्नर है जी SPL। बिल्कुल। SPL जो है ना, 3 घंटे की आप फ्लाइंग कर लेते हैं किसी भी अकेडमी से, तो आपको लर्नर मिल जाता है, SPL मिल जाता है, स्टूडेंट
पायलट लाइसेंस जिस तरह हर यूनिवर्सिटी का एक कार्ड होता है ना, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इसी तरह SPL का मतलब ये होता है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पायलट। ओके ओके ओके, समझ गए। अच्छा, इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? इसके बाद आप फ्लाइंग वर्ड्स आपके चलते रहते हैं, ये ड्यूरेशन तकरीबन मैक्सिमम 2 इयर्स में आप पायलट बन जाते हैं, 2 सालों में। उसमें एक ये स्टेज आती है जब आपके 40 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, 40 घंटे। 40 वर्ड्स के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। SPL के बाद PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट पायलट लाइसेंस तक पहुंचने के लिए कितने फ्लाइंग आवर्स आपके होने चाहिए? आपके 40 आवर्स जब कंप्लीट होते हैं तो यू आर एबल टू PPL। नाजरीन, 40 घंटे आप फ्लाइंग कर लें, आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस ले लेंगे। और प्राइवेट पायलट लाइसेंस में क्या करते हैं? उसमें ये होता है कि आप प्राइवेट जेट्स, किसी का अपना प्राइवेट जेट होता है, उसको फ्लाई कर सकते हैं आप, यानी कि टर्बो प्रोप इंजन को चला सकते हैं। उसमें ये डिफरेंस है, आपने एक अक्सर फैन देखा होगा एयरप्लेन्स के आगे, उसे हम कहते हैं प्रोपेलर एविएशन। वो प्रोपेलर जिस एयरप्लेन्स के साथ लगा होता है ना, वो होते हैं सेसना के एयरक्राफ्ट। अच्छा। उस सेसना को आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं PPL के बाद। यानी प्राइवेट, मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक जहाज लिया है तो मुझे एक पायलट चाहिए होगा, तो मैं PPL वाला हायर करूंगा। PPL वाला है, जिसके पास PPL लाइसेंस होगा, मुबशर रहमान के पास जो जहाज है, लाजमी उसने कोई ना कोई PPL लाइसेंस वाला पायलट रखा होगा। यानी आपको ये पता चलता जा रहा है ना नाजरीन। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। PPL के यानी 40 आवर्स फ्लाइंग आवर्स होते हैं, 40 फ्लाइंग आवर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सा लाइसेंस होता है? उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। अब इसके बाद SPL भी हो गया, PPL भी हो गया, अब एक फाइनल लाइसेंस है जिसका नाम है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि आप एयरक्राफ्ट अक्सर आप हवा में जहाज उड़ते देखते हैं जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो हमारे कमर्शियल एयरजेट्स होते हैं जिनमें टर्बो जेट इंजन लगा होता है। उनको फ्लाई करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 150 आवर्स। 150 आवर्स के बाद हमें एक चाहिए होता है इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, उसमें 40 आवर्स। आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन को ना, पहले ले जी, हम पहुंच गए हैं नाजरीन PPL से आगे CPL पे। और अभी हमें सुहेब साहब ने बताया है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी PI के कोई, अगर आपने जहाज चलाना है एयर ब्लू का, या किसी का भी कोई कमर्शियल पायलट बनना है ना, जहाज चलाना है, तो आपको CPL चाहिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए। और इसके लिए फ्लाइंग आवर्स 190 टोटल इन्होंने बताया है। जरा टोटल की डेप्थ में जाते हैं, टोटल किस तरह ये बता रहे हैं। टोटल इस तरह के आप फ्लाइंग आवर्स 150 रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट भी 40 आवर्स चाहिए होते हैं। वो इस तरह होता है कि जब आप 150 आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मोस्ट सीनियर पायलट बन जाते हैं। उसके बाद आपके जो 40 आवर्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और जब 190 आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो यू आर एबल टू कमर्शियल पायलट। ओके जी, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट के जो 40 आवर्स हैं वो डाल के, वैसे 150 है जी CPL के लिए, और अगर आप इंस्ट्रूमेंट पायलट के भी 40 आवर्स डाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक CPL पायलट बन चुके हैं, यानी आप कमर्शियल प्लेन भी चला सकते हैं। पाकिस्तान में कमर्शियल प्लेन की क्या जो है वो जो लाइसेंस रखते हैं कमर्शियल प्लेन चलाने वाले जो पायलट हैं, उनकी सैलरी वगैरह क्या है? सर, इनमें सैलरीज तो डिफरेंस एयरलाइंस की होती हैं कि मतलब आज आपने फ्लाइंग करनी है लाहौर टू कराची, कल आपको हो सकता है लाहौर टू दुबई की मिल जाएगी। हर फ्लाइंग की डिफरेंट सैलरी फिक्स होती है, और उसके लिए ये है कि पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप नहीं है जितना इसका माना जाए, क्योंकि चंद गिनी गुनी एयरलाइंस है जिसमें भी आपको पता है किस तरह की कंडीशन हमारी एयरलाइंस में आ रही है। हम इंशाल्लाह बेहतर बनाने की उनको कोशिश करेंगे उन एयरलाइंस को। हमारा मिशन भी यही है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, और उसके लिए आपको जो मेन हब जिसको गिना जाता है वो है हमारा दुबई, जहाँ पर हर किस्म की फ्लाइंग ने लैंड करना और टेक ऑफ करना है। इवन कि वहाँ पे ये है मैटर कि हर 10 मिनट्स के बाद एक टेक ऑफ होता है और एक लैंडिंग होती है। सुहेब साहब की बातों से ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान में चंद गिनी चुनी एयरलाइंस हैं और उनका मेयार भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई अच्छा नहीं तस्वुर किया जा रहा। ये एक हार्ट रेंडिंग रियलिटी है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इस अज़म का इरादा भी किया है कि हम अपने मुल्क के इस इमेज को जो है वो बेहतर करेंगे। लेकिन आने वाले बच्चों को मैं ये एक सजेशन दूंगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको आते ही कोई जो है वो एक जिंदगी जो है ऐसे नहीं बदल जाएगी, आपका हर चीज चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपको एक पूरा एक साइकिल से गुजरना पड़ता है जिसकी कॉस्ट आपके बहुत ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट मैक्सिमम अगर हम किसी आम फ्लाइंग क्लब से भी करते हैं तो 50 to 60 लाख तक जाती है।
50 to 60 लाख ये बता रहे हैं। जो असल में 1 घंटा जो फ्लाइंग करनी है आपने, उसमें फ्यूल भी हर चीज मैनेज करके आपसे लिया जाता है 20,000 पर आवर कॉस्ट किया जाता है, जिसमें आपने जब 190 आवर्स कंप्लीट करने हैं उसकी आपकी कोई 40 लाख तो आपको यही बन जाता है। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, आपने पेपर भी देने हैं, एग्जाम्स भी होने हैं बीच में। साइंस सब्जेक्ट जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो आगे कोई मुश्किल नहीं होगी, जिसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की आगे उसके लिए इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। जिसने एफए करके पायलट बन रहा होगा उसके लिए ज़ाहिरी बात है आगे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, फिजिक्स के नए कंसेप्ट होंगे, केमिस्ट्री के नए कंसेप्ट होंगे। तो इस तरह ये लाइसेंस का कंप्लीट होता है। अच्छा जुहेब साहब, अभी आपने बताया कि 60 लाख रुपया चाहिए होता है अगर आपने सीपीएल का लाइसेंस लेना है, सीपीएल लाइसेंस लेना है। तो आप नाजरीन को ये बताएं कि इतना महंगा क्यों है ये एकेडमी का ये निज़ाम? सर इसमें आपने सबसे पहले आपने किसी का एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है, हवा में लेके जाना है। दूसरा उसके लिए फ्यूलिंग भी चाहिए। तीसरा उसके इंस्ट्रक्टर भी चाहिए, आपको एक पायलट चाहिए जिसने आपको पूरा गाइड करना है हर चीज़। उसमें सारी फीस करके वो एक ट्यूशन फीस बनाई हुई है जो आपने फिक्स देनी है। वो हर एकेडमी की अपनी अलग है, हर एकेडमी का अपना प्रोसीजर अलग है। तो वो तकरीबन 24 to 25,000 पर आवर लेते हैं, कोर्स करते हैं। यानी नाजरीन सब कुछ आप उन्होंने एकेडमी ने आपके लिए एरोप्लेन अरेंज कर लेना है, इंस्ट्रक्टर भी अरेंज कर लेना है, वो हर चीज़ करेंगे, आप सिर्फ पैसे खर्च करेंगे। यानी पैसे देकर आप ये लाइसेंस ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसके बाद जो है वो मैं आपसे जुहेब साहब लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स पैसे पास हों भी, सारे पैसे पास हों भी, तो कितनी देर में सीपीएल हासिल कर लेता है? सर इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 2 इयर्स की होती है कि 2 सालों के अंदर आपके 190 आवर्स कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। इससे पहले भी हो सकता है लेकिन 2 साल से ऊपर नहीं जाता। 2 साल के अंदर अंदर आप 190 आवर्स अपने, यानी अगर आप पैसे खर्चते जा रहे हैं 2 साल फिर भी लगेंगे। अच्छा, आपने शुरू में बताया कि इंटरमीडिएट के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल क्या है? प्रेफरेबल आपके लिए ये है कि आप बैचलर साइंस इन एविएशन मैनेजमेंट की जाए, ताकि आपको एक एविएशन का पता हो कि वो चीज़ क्या है, आपको पता हो इंजन वर्क कैसे करता है, आपको पता हो कि इसमें सिस्टम कौन कौन से किस किस तरह से वर्क करते हैं। जो मैं स्टडी आपको बता रहा हूँ वो है एविएशन मैनेजमेंट, जो कि मैं खुद सुपीरियर यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ फिलहाल। जो कि हमें गाइडलाइंस ये दी जाती हैं कि एयरक्राफ्ट में इंजन कैसे वर्क कर रहा है, उसमें सिस्टम कौन सा कैसे वर्क कर रहा है, ताकि हमें नो हाउ हो तकरीबन कि हम जिस एयरप्लेन में बैठे हैं उसमें क्या क्या सिस्टम किस किस तरह से चल रहा है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा जुहेब साहब से मुत्तफिक करता हूँ कि जनाब अगर आपके पास एजुकेशन होगी, क्योंकि एजुकेशन का कोई भी नेमल बदल नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद चल जाएंगे, जस्ट यंगस्टर होंगे, पायलट का आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं अगर आप इवन ग्रेजुएट भी नहीं होंगे। आखिर में मैं अपने जूनियर से ये कहना चाहूँगा जो कि अज़म रखते हैं कि हमने इंटरमीडिएट के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करना है, आगे फील्ड में जाना है एविएशन में, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट अ हॉट केक। ये एक गर्म चीज़ नहीं है जो आप आओगे और खा लोगे और काम ख़त्म। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है, ये एक बहुत सेंसिटिव फील्ड है जिसमें हमने अपने साथ 200 पैसेंजर्स की जाने भी साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी होती हैं। तो इट्स नॉट अ ईजी, लेकिन अगर आप में काबिलियत है, अगर आप इस काबिल हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूँगा कि अपने अज़म पे पूरे रहे, जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएं।